हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र चाहिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है और उसका जो सूत्र होता है वह बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और इसी से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात करेंगे। तो आइए, ये हमारा प्रश्न है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। एक गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है, पांचवा वाइट है। चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया है, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। माने गोल्ड का अलग, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग और व्हाइट का अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम गोल्ड वाले का, फिर केंद्र से पूरी दूरी लेकर के निकाल देंगे और इसमें से अंदर गोल्ड वाले को घटाएंगे तो रेड का मिलेगा। फिर केंद्र से नीला तक आएंगे, पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें रेड तक घटा देंगे तो नीले वाले का मिल जाएगा। इसी तरह से केंद्र से हम पूरा काला तक आएंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें से नीले तक घटाएंगे तो हमारा काले वाले का मिल जाएगा। इसी तरह से हम वाइट तक आकर के काले वाले को घटाएंगे तो हमें वाइट वाले का एरिया मिल जाएगा। तो आइए इनको अब हम हल करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, पहला काम हम लिख देंगे यहाँ गोल्ड, GOLD। गोल्ड वाले का रेडियस निकालेंगे तो त्रिज्या हमें क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर त्रिज्या उसने दिया है 21, व्यास है तो 21/2 कर देंगे, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। इसको हम R1 ले लेंगे। अब इसका हमें एरिया निकालना है तो इसको हम A1 लिखेंगे। तो एरिया हमें जो मिलेगा पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बराबर हमें मिलेगा पाई और गुणे आर स्क्वायर यानी 21/2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसी को हम एक संबंध बना के हल करेंगे तो ये पाई का मान 22/7 होगा। 21/2 गुणे 21/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11 आएगा, 7 त्रिक 21, 11 तिया 33 बनेगा, गुणे 21/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 1 का 3 और 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 693/2 भाग दे देंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 छंग 12, 1 बचा दशमलव लगा के 2 बचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो हमें यहाँ क्या मिला, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसका एरिया है, A1 का है, माने हमारे गोल्ड वाले का है। अब इसी को हम आधार बनाकर आगे देखिए किस तरह से हल किया जाएगा। तो 346 किसका मान मिला, अगर हम कहें तो A1 पाई गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, और इसका मान हमने हल किया तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक आंसर हमारा बन चुका है गोल्ड वाले का। अब हम रेड निकालेंगे तो पूरी दूरी लेंगे 10.5 और ये चौड़ाई भी 10.5, तो 10.5 10.5 2 बार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम हल करते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें एक सूत्र मिल गया है गोल्ड वाले का, और यहाँ पर हमें मिला गोल्ड वाले की एरिया जिसको हमने A1 माना, और ये मिला था पाई गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, और इसका मान 346.5 था। अब आ जाएंगे दूसरी त्रिज्या हम R2 लेंगे। तो R2 के लिए हमें मिलेगा क्या, 10.5, ये अंदर वाली दूरी थी और ये इतनी चौड़ाई 10.5 और बढ़ गई है, दिया है कि 10.5, तो ये मिल गया 2 गुणे 10.5, अर्थात मिला 2 गुणे 10.5 को फिर से हम वही 21/2 का होल यानी 21/2 लिख देंगे, क्योंकि 10.5 माने 21/2 होगा।
अब अगर हम A2 एरिया निकालेंगे तो A2 वाली एरिया यानी यहाँ से यहाँ तक की एरिया, और ये एरिया क्या मिलेगी, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो पाई ऐसे रहने देंगे और R2 का मान यहाँ से रखेंगे। R2 का मान है हमें 2 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 दूनी 4 को बाहर कर देंगे, बाकी पाई बचेगा और ये होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी 21/2 का होल स्क्वायर। अभी इसमें से हमें क्या करना है, ये A1 वाले को घटाना है, क्योंकि अंदर वाला घटेगा तभी रेड का मिलेगा। तो आगे हम लिखेंगे रेड का एरिया, रेड क्षेत्रफल, यानी रेड क्षेत्रफल ये बराबर मिल जाएगा, ये A2 में से हम A1 वाले को घटा देंगे। अब A2 का मान क्या मिला, 4 गुणे पाई 21/2 का होल स्क्वायर माइनस A1 का मान यही रखेंगे हम, यानी पाई गुणे 21/2 का होल स्क्वायर। अर्थात ये पूरा मान अगर हम देखें तो यही मान हमारा A1 है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 4A1 माइनस ये भी हमारा मान A1 है, तो ये बन जाएगा A1। तो 4, चूँकि इतना मान हमारा ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो पाई 21/2 का स्क्वायर यानी A1 है। तो 4 A1 में से एक A1 घट गया तो 3 A1 मिला। अब आगे आ जाएंगे तो अब हम A1 का मान अगर रखते हैं तो 3 गुणे A1 का मान यानी 346.5 गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 1 19, 3 चौ 12, 1 13, 3 त्रिका 9, 1 10, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारी एरिया बन जाएगी। ये किसकी एरिया मिली हमें, रेड वाले की एरिया मिली, यानी एरिया ऑफ रेड हो गया। आगे आ जाएंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो A2 ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लेते हैं, अब अगला निकालेंगे A3 पहले। तो A3 निकालने के लिए हम आएंगे, पहले त्रिज्या लेंगे। तो A3 के लिए हमें चाहिए R3, R3 माने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ये 10.5, 10.5, 10.5 3 बार हो गया, तो ये मिला 10.5 और प्लस हमें मिल गया 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, यानी मिल गया 3 गुणे 10.5, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 21/2। अब आगे आ जाएंगे तो अब हम निकालेंगे A3। तो A3 का मतलब हो गया यही R3 रखेंगे, पाई R3 स्क्वायर होगा। पाई R3 का मान 3 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो 3 त्रिका 9 को बाहर करेंगे, बाकी पाई गुणे 21/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पाई 21/2, पाई 21/2 का होल स्क्वायर A1 है, तो ये बन गया हमारा 9A1। अब इसमें से घटेगा रेड तक, और रेड तक जो हमारा था वह बन गया था, अगर हम बात करें तो 4 गुणे, और इसको हमने A1 कहा था क्योंकि ये हमारा देखेंगे A1 के बराबर है। तो अब हमें निकालना है किसका, निकालना है यहाँ पर हमें नीला वाला। तो हम लिखेंगे नीले भाग की एरिया, नीले भाग की एरिया यानी क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा 9A1 में से ये 4A1 घटा देंगे, तो 4A1 घट के 5A1 बचेगा। 5 गुणे A1 का मान यहाँ मिला है 346, 346.5। तो 5 पचे 25, 5 36, 2 32 की 2 हासिल 3, 5 24, 3 23 की 3 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बन जाएगा। ये नीले भाग की एरिया बन जाएगी। एक आंसर यहाँ बना, एक आंसर हमारा यहाँ बना हुआ है। अब एक आंसर और हम निकालेंगे काले वाले का, फिर वाइट वाले का, सफ़ेद वाले का। तो आइए लेते हैं काले वाले के लिए। तो काला भाग कितना है और उसकी एरिया किस तरह से निकलेगी, अब हम आगे आते हैं। तो काला वाला भाग लेने के लिए हमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट आ जाएगा।
यानी R4 मिलेगा। तो ये 4 बार 10.4 10.5 है, इसलिए 4 गुणे 10.5 आ जाएगा, अर्थात 4 गुणे 21/2 हो जाएगा। अब अगर हम A4 निकालते हैं तो पाई R4 स्क्वायर होगा और पाई R4 का मान 4 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर होगा। तो 4 चौक 16 को बाहर कर लेंगे, बाकी पाई 21/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 16 और इसका मान पाई गुणे 21/2 को ही हमने A1 कहा था, तो 16 A1 मिल गया। अब हमें अगर काले वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब नीला तक घटाना पड़ेगा, A3 तक घटाना पड़ेगा। तो हमें अब मिलेगा क्या कि काले भाग का क्षेत्रफल, काले भाग का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा ये 16 A1 में से हमें घटाना है कहाँ तक, इस नीले भाग तक, और नीले भाग वाले का टोटल एरिया अंदर का पूरा 9 A1 बचा था, तो 9 A1 हो जाएगा। अब इसमें आएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 A1, ये बनेगा 7 गुणे A1 का मान 346.5 रखेंगे, 346.5। तो 7 पचे 35, 3 7 छंग 42, 3 45, 4 और 7 चौक 28, 4 32 की 2 हासिल 3, 7 त्रिक 21 और 3 24। तो ये हमारा बन जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा काले वाले भाग की एरिया मिल जाएगी। अगला एक और ले लेते हैं, अभी सफ़ेद वाले का निकालना है। तो अगर हम आएंगे तो 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया, तो इसके लिए हम ले लेंगे R5। तो ये बन जाएगा 5 गुणे 10.5 यानी 5 गुणे 21/2, ये हमारा बन जाएगा त्रिज्या, 5 गुणे 21/2। अब हमें निकलेगा A5 और A5 का मान मिलेगा पाई R5 का स्क्वायर, यानी पाई ऐसे छोड़ देंगे, R5 का मान 5 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 पचे 25 को बाहर करेंगे और गुणे पाई 21/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और पाई 21/2 को हमने A1 ऊपर माना है, तो 25 गुणे फिर A1 बन गया। अब हमें निकालना है सफ़ेद। तो पूरी एरिया में से काले तक की एरिया घटाएंगे, और काला तक की एरिया हमारी है A4। तो A4 का मान यहाँ हम निकाले हैं 16 A1, और A5 का मान 25 A1 मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हमें निकालना है सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल, तो ये बराबर A5 में से हम A4 को घटाएंगे। A5 का मान है 25 A1 माइनस A4 का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 16 A1 है, तो 16 A1 बच जाएगा। तो 16 में से 25 यानी 25 में से 16 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 A1। अब हम मान रखेंगे तो 9 गुणे A1 का मान, तो हमें मिल जाएगा 9 गुणे A1 यानी 346.5 था। तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 4 58 और 9 चौक 36, 4 40, 1 41 और 9 त्रिक 27, 3 30, 1 31, यानी मिल गया 3118.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या आंसर में मिला, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एक एरिया हमें मिला, पहला वाला जो आंसर मिला वह पहला वाला आंसर हमें बना, यहाँ दिया गया है पहला 346.5। दूसरा लाल वाले भाग का जो क्षेत्रफल मिला वह बन गया 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हमें नीले वाले का क्षेत्रफल, और जिसको हमने 3 कहा था, तो नीले वाले भाग का क्षेत्रफल मिला हमें 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बना।
फिर हमें मिला चौथा, यानी जिसको हमने निकाला 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट वाला हमारा जो बना वह लास्ट वाला हमारा मिल गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।